वेलकम गाइड सेकंड क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईवीएस का लेसन 5 हाउसेस वी लिव इन। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस लेसन में हम बताएंगे हाउसेस के बारे में जहाँ पे हम रहते हैं। तो हाउसेस के बारे तो आपको पता ही है, हाउस वो बिल्डिंग का नाम होता है जिसमें हम रहते हैं। हाउस जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से और जानवरों से बचाता है, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि हाउस जो होता है वो क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, वो किस तरह का होता है, कितनी उसकी टाइप्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे लेसन स्टार्ट होता है, A house is one of the most needed place for everyone। आपको पता ही है कि हाउस जो है वो हर एक के लिए जरूरी प्लेस है। अगर हाउस नहीं होगा तो हम कहाँ पे रहेंगे, रात कहाँ पे रहेंगे, जब बारिश आती है तो बारिश से कैसे बचेंगे, जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से अब चला जाता है तो इतनी गर्मी पड़ती है तो गर्मी से हम कैसे बचेंगे, तो सर्दी जब इतनी पड़ती है तो सर्दी से हम कैसे बचेंगे। तो वो एक हाउस ही है जो हमें इन चीजों से बचाता है। तो इट मीन जो है हाउस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेस है हर एक के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस एंड कीप्स अस सेफ। हाउस जो है वो हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें हमारी सुरक्षा करता है और इसके साथ ही हमें ये सेफ रखता है। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन। जो हाउस है वो हमें सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी से बचाता है, हवा से बचाता है, रेन बारिश से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से बचाता है। जो बाहर है कई तरह तरह के एनिमल जो है वो घूमते होते हैं, जैसे स्नेक होता है वो हमें काट सकता है, कोई डॉग होता है वो हमें काट सकता है, जो हिल्स एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहां पे शेर होते हैं, है ना, बहुत तरह के जानवर होते हैं वो हमें काट सकते हैं अगर हम बाहर खुले में रहेंगे। तो इसलिए हाउस है जो हमें इन चीजों से सभी से बचाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ के हाउस की एक पिक है, यहाँ पे देखो सन है, जो सन है पूरा वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है, तो उसकी गर्मी बढ़ रही है ना। तो हाउस जो है वो, हम हाउस के अंदर रहेंगे तो हम इस हीट से, सूरज की हीट से बच सकेंगे। ओके, तो ऐसे ही जब हवा चलती है बहुत ज्यादा तो हम घर में चले जाते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, अदरवाइज जो है हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे बारिश के दिनों में भी हम घर में रहते हैं तो हम गीले नहीं होते, भीगते नहीं होते, हम बीमार नहीं होते। ओके, तो हाउस जो है बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है, जो हमें बहुत ही तरह तरह की चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो आगे लिखा है डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के हाउस होते हैं। द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस ऑफ प्लेस। जो वो घर जो है वो किस तरह का है ये डिपेंड करता है कि वहां पे जो मौसम किस तरह का होता है। ओके, मौसम के अकॉर्डिंग हमारे घर होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटीरियल दैट आर अवेलेबल लोकली इन दैट प्लेस। तो हमारे जो घर होते हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि वहां पे जो मटेरियल है वो कैसा मिलता है, हमारे आसपास के एरिया में मटेरियल हमें कैसा मिल रहा है। जो हमें मटेरियल इजीली मिल जाएगा और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा, उससे हम अपने घर बना लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। दो तरह के घर होते हैं, एक कच्चा हाउस, एक पक्का हाउस। आपको नाम से क्लियर हो गया, कच्चा हाउस जो कैसे होते हैं, वो थोड़े से कच्चे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पक्का हाउस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी मटेरियल से बने होते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो है फर्स्ट जो है वो कच्चा हाउस है। कच्चा हाउस इज मेड विद मड। मड क्या होता है, कीचड़, बंबू, बांस, ठीक है। स्ट्रो क्या होता है, फूस, जैसे आप हमारे यहाँ पे पराली होती है ना, पराली का फूस होता है, तो इस तरह का जो है फूस, उसको हम स्ट्रो बोलते हैं। वुड आपको पता ही है, लकड़ी होती है, लीव्स होते हैं, पत्ते। तो वो हाउस जो कीचड़ से बना हो, बांस से बना हो, फूस से बना हो, लकड़ी से बना हो, पत्तों से बना हो, तो उस हाउस को हम बोलते हैं कच्चा हाउस, क्योंकि वो कच्चा हाउस होता है, इन चीजों से बनता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए हम उसको कच्चा हाउस बोल देते हैं। पीपल इन विलेज यूजली लिव इन कच्चा हाउस। जो लोग हैं गांव में रहते हैं, जो लोग, वो ज्यादातर कच्चे हाउस में रहते हैं।
पहले अब तो हमारे देखो हाउस जो है वो पक्के बन गए गाँव में भी, है ना। पहले जो स्टार्टिंग में जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी तो लोग जो है विलेज में वो कच्चे हाउस में रहते थे, ऐसे हाउस में रहते थे जो यहाँ पे एक मिट्टी का कीचड़ का बना होता था, लकड़ी के बने होते थे डोर उनके, है ना, और ऊपर घास फूस होता था, बांस होता था, उसकी छत बनी होती थी। तो इस तरह के हाउस होते थे विलेज में। तो अब जो है वो परमानेंट हाउस जो है वो पक्के हाउस बनने लग गए हैं गांव में। ओके, दीज हाउसेज आर नॉट एक्सपेंसिव टू बिल्ड। इन मकानों को बनाने के लिए, इन हाउस को बनाने के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं लगता रहा, क्योंकि ये जो मटेरियल है मड हमें इजीली मिल जाता रहा विलेज में ही। बम्बू बांस आम होते थे, क्योंकि ये तो एक तरह के ट्री होते हैं, आम मिल जाते हैं। स्ट्रो घास फूस हमारे खेतों से मिल जाता है, ठीक है। लकड़ी हमारे जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं आसपास, उनसे मिल जाती है। पत्ते तो पेड़ों से मिल ही जाते हैं ना। तो ये जो सारा मटेरियल है जो कच्चा हाउस बनाने के लिए चाहिए, ये हमें इजीली हमारे लोकल एरिया, हमारे विलेज में मिल जाते थे। इसलिए लोग जो है विलेज में ये इस तरह के हाउस बनाते थे। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इनको हम कच्चा हाउस बोलते हैं क्योंकि इतने ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द कच्चा हाउसेज आर, तो यहाँ पे कुछ हाउस लिखे हुए हैं कि किस किस तरह के कच्चा हाउस होते हैं। तो पहला हमारा है स्टिल्ट हाउस। इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स हैविली, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है उस तरह की जगह पे पीपल मेक हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स विद बम्बू। तो वहां पे लोग क्या है, बम्बू बांस से घर बनाते हैं जो काफी ऊंचाई पे होते हैं, ताकि अगर वहां पे बाढ़ आ जाए, हड़ आ जाए तो उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस तरह के हाउस जो काफी ऊंचाई पे बांस पे खड़े होते हैं, ऊपर को आपने देखे होंगे मूवीज में। तो इस तरह के हाउस नीचे बांस, ये बांस होता है जिसके ऊपर ये हाउस, लकड़ी का हाउस बनाया जाता है। तो इस तरह के हाउस को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ओके, ये आपने बातें सारी याद रखनी है ताकि आपको एक्सरसाइज पर करनी इजी रहे। नेक्स्ट हमारा कच्चा हाउस होता है इग्लू। ये कच्चे हाउस की सारी डेफिनेशंस हैं, पार्ट्स हैं कि किस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा हाउस हमने पढ़ा है कच्चा हाउस, वो स्टिल्ट हाउस था। सेकंड हमारा इग्लू है। इग्लू, एस्किमोज लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। एस्किमोज क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो बहुत ही बर्फीली जगह में रहते हैं। वहां पे वे सील्स का और बर्फीली जगह पे रहने वाले एनिमल्स का शिकार करते हैं, या किसी तरह की कोई वो खोज वगैरह करते होते हैं। तो वहां पे रहते हैं जाके वो बर्फीले मैदान में, जहां पे मकान नहीं बनाया जा सकता कोई, तो वहां पे वो क्या करते हैं, दे मेक हाउसेज विद ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो वो बर्फ के ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स बना लेते हैं बर्फ के ऐसे, तो उससे वो ये हाउस बनाते हैं। ये आपके सामने हाउस है, ये बर्फ का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये डोर है, एंट्री पॉइंट है। दीज आर कॉल्ड इग्लूज। तो वो घर जो बर्फ के ब्लॉक से बनते हैं उनको हम बोलते हैं इग्लू हाउस, इग्लूज। ओके, वो हाउस जो बर्फ से बने होते हैं उनको हम इग्लूज बोलते हैं। एंड इग्लूज रिमेन्स वार्म फ्रॉम द इनसाइड। ये अंदर से बहुत ही गर्म होते हैं, ठंडे नहीं होते। तो हमें ये सर्दी से बचाते हैं इस तरह के हाउस, और बने होते हैं किसके, ये बर्फ के बने होते हैं। ओके, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है हाउस बोट। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हाउस बोट कौन से हाउस होते हैं, जो बोट पे बने होते हैं, मीन्स किश्ती पे बने होते हैं। ओके, हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। किश्ती क्या करती है, तैरती है। तो ये हाउस जो होते हैं वो तैरने वाले हाउस होते हैं। इन कश्मीर सम पीपल लिव इन दीज हाउसेज मेड ऑन बोट्स। तो कश्मीर में कुछ लोग जो हैं इन हाउसेज में रहते हैं जो कि लकड़ी बोट पे बने होते हैं, कश्ती पे बने होते हैं। पिक से आपको क्लियर होता है, यहाँ पे एक बोट है, किश्ती है, इसके ऊपर ये घर बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कौन से घर, हाउस बोट हाउस। ओके, हाउस बोट घर, कश्ती पे बने घर। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेंट हाउस। टेंट हाउस इस तरह के होते हैं जो टेंट से बने होते हैं। एक तरह की तरपाल होती है, एक बहुत ही हैवी कपड़ा होता है जिसको हम कैनवस बोलते हैं, उससे ये मकान जो है बने होते हैं। समटाइम्स पीपल स्टे इन वन प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम एंड देन मूव ऑन। कुछ टाइम क्या होता है, लोगों ने किसी जगह पे थोड़े समय के लिए रहना होता है, उसके बाद उन्होंने वहां से चले जाना होता है। तो वहां पे वो परमानेंट हाउस तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रहना होता है। दे लिव इन टेंट हाउस। वहां पे वो टेंट हाउसेस में रहते हैं। और टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। कैनवस का बना होता है ये, कोई हैवी कपड़े तरपाल का बना होता है ये। और टेंट इज मेड ऑफ कैनवस, इट कैन बी इजिली मूव्ड एंड फिक्स्ड अगेन। तो इसको हम इजिली
फोल्ड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा नई जगह पे जाके फिर इसको लगा सकते हैं। ये मूवेबल होता है। ओके, तो इसलिए इसको हम टेंट हाउस बोलते हैं। सोल्जर्स एंड कैंपर्स यूज टेंट्स। सोल्जर्स जब वो जो हमारे सिपाही हैं वो कहीं पे जाते हैं तो उन्होंने वहां पे परमानेंट तो रहना नहीं होता, उन्होंने थोड़ी देर के लिए रहना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने चले जाना होता है। तो वहां पे वो इस तरह के टेंट लगा लेते हैं, उसमें वो रहते हैं आर्मी वाले। और इसी तरह के जो कैंपर्स होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, है ना, वो एक जगह पे डेरा लगा लेते हैं रास्ते में, फिर वो यहाँ पे ऐसे टेंट बना के रहते हैं, फिर उसके बाद फिर उन्हें आगे चले जाना होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा है अभी टेंट हाउसेस के बारे में। इसके बाद हमारा है कैरावैन। कैरावैन इज स्मॉल हाउस मेड ऑन अ व्हीकल। जो एक व्हीकल पे बना होता है, ये व्हीकल है एक, ठीक है, कार टाइप है, तो इस पे एक हाउस बनाया हुआ उन्होंने अंदर रहने के लिए। ओके, तो एक स्मॉल हाउस जो व्हीकल पे बना होता है, किसी वैन पे बना होता है, तो उसको हम कैरावैन बोल देते हैं। इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो ये व्हीकल है, वैन है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ये, तो साथ में वो हमारा घर भी चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कैरावैन। ओके, उस तो बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है जो पक्का हाउस है। ये जो हमने पढ़ी है ऊपर सारी काइंड्स, ये कच्चा हाउस की थी, अब बात कर रहे हैं हम पक्का हाउस की। पक्का हाउस कैसा होता है, किसका बना होता है, वो हमने यहाँ पे सीखना है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूं कि हमने कच्चा हाउस के बारे में पढ़ा है कि कच्चा हाउस जो है वो मड का, स्ट्रो का, बम्बू का, वुड का और लीव्स का बना होता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप हमारा है वो है स्टिल्ट्स हाउस, जो बम्बू पे बना होता है, काफी ऊंचाई पे बना होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था इग्लू के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था हाउस बोट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था टेंट हाउस के बारे में। ये सारी जो काइंड्स हैं वो कच्चा हाउस की हैं। एक कैरावैन के बारे में मैंने पढ़ा था। तो अब जो है हम पढ़ रहे हैं पक्का हाउस के बारे में। ठीक है, पक्का हाउस क्या होता है। अब पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स का बना होता है, ईंटों का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ग्लास मीन्स शीशे का बना होता है, सीमेंट का बना होता है और लोहे का बना होता है। जिस घरों में हम अभी रह रहे हैं हमारे ये जो है पक्का हाउस है, क्योंकि ये ईंटों के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, शीशे की विंडो बनी होती है ना, और सीमेंट से बनती हैं दीवारें, और आयरन जो है वो दीवारों में और ऊपर छत में हम डालते हैं। तो ये जो है सारा इसको हम बोलेंगे पक्का हाउस। दीज हाउसेज आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल है बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इसलिए हाउस भी जो बनेंगे बहुत ही महंगे बनेंगे। पक्का हाउसेज आर परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग। ये परमानेंट होते हैं, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे कैरावैन में चले जाते हैं हम, टेंट को दूसरी जगह ले जाते हैं हम, ऐसा इसमें नहीं होगा। हाउस बोट भी दूसरी जगह चली जाती है, पर ये परमानेंट एक ही जगह पे रहेंगे। ऐसे घर जो है वो एक ही जगह पे रहेंगे। तो ये इनका मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रिक्स ऐसी होती हैं, ग्लास मीन्स शीशा होता है, आयरन रोड्स जो हम ऊपर लेंटर में डालते हैं, छत में डालते हैं, और सीमेंट बैग, ये वुड लॉग्स, वुड के क्या बनते हैं, दरवाजे, विंडो, है ना, इस तरह की चीजें जो हमारे पास अंदर मटेरियल होता है वो हम वुड का बनाते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक पक्का हाउस है। तो उसके बाद पीपल लिविंग इन बिग सिटीज एंड टाउन्स बिल्ड परमानेंट हाउसेज। जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो क्या है, परमानेंट हाउस बनाते हैं। दीज कैन बी बंगलोज एंड फ्लैट्स। तो ये बंगलोज होते, बंगलोज क्या होता है, एक बहुत बड़ा मकान जो एक जगह पे एक ही मकान होता है, काफी जगह वो कवर करता है, बहुत बड़ा मकान होता है, उसको हम बंगलोज बोलते हैं। और फ्लैट्स क्या होते हैं, फ्लैट्स जैसे ये फ्लैट है ना, नीचे मकान होते हैं, उसके ऊपर मकान, फिर उसके ऊपर मकान, उसके ऊपर मकान, तो ऐसे बहुत सारे मकान होते हैं एक ही बिल्डिंग में, उसको हम फ्लैट्स बोल देते हैं। इन बिग सिटीज वी ऑल्सो फाइंड वेरी टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कॉल्ड स्काई क्रैपर्स। तो जहां वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्या हैं, वो बिल्डिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बिल्डिंग जिसपे हाउस बना होता है, काफी हाउस होते हैं एक ही बिल्डिंग में, नीचे हाउस होता है, उसके ऊपर हाउस, फिर उसके ऊपर हाउस, उसके ऊपर हाउस, उसके ऊपर हाउस, ऐसे बने होते हैं, काफी हाउस होते हैं, उसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बोलते हैं। तो इन बिल्डिंग का क्या नाम होता है, स्काई क्रैपर्स होता है। ओके, तो
उसके बाद हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो मेन पॉइंट्स हमने इस लेसन में पढ़े हैं उसके बारे में है ये, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ लो तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी रहेगी। हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड हैवी विंड्स। तो हाउस हमें किस किस चीजों से बचाता है। हाउस हमें हीट से बचाता है, सन की हीट से, हमें सर्दी से बचाता है, बारिश से बचाता है और तेज हवा से बचाता है। हाउस आर टू टाइप्स, दो तरह के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ, किससे बनता है कच्चा हाउस? कीचड़ से, फूस से, बांस से, पत्तों से। अब पक्का हाउस इज परमानेंट हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? एक परमानेंट हाउस होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और किसका बनता है ये? ब्रिक्स का, ईंटों का, लकड़ी का, शीशे का, सीमेंट का और लोहे का। बिग सिटीज हैव टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड स्काई क्रैपर्स। जब बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्काई क्रैपर्स बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, इंपॉर्टेंट लेसन था। अगर आप वीडियो को इसको अच्छे से देख लोगे तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज है हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। तो इसमें टिक करना है हमें भी, कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारे पास ऑप्शन गिवन है। जो हाउस है हमें किससे बचाता है? हीट से बचाता है, यस, हीट से बचाता है। सर्दी से बचाता है, कोल्ड से, यस। तो बोथ 1 एंड 2। तो इट मीन्स क्या है कि हीट से भी बचाता है, कोल्ड से भी बचाता है, दोनों से बचाता है। तो इट मीन्स ये दोनों आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है डैश इज नॉट यूज टू मेक कच्चा हाउस। कौन सी चीज है इनमें से जो कच्चा हाउस बनाने के लिए हम यूज नहीं करते? कच्चा हाउस किससे बनता है? मड से बनता है, यस। स्ट्रो से बनता है, फूस से, वुड से बनता है, बंबू से बनता है, लीव से बनता है। आयरन से तो नहीं बनता, नहीं बनता। तो आयरन जो है वो हमारा पॉइंट है जिसका हम यूज नहीं करते। उसने बोला है नॉट यूज्ड, यूज नहीं किया जाता कच्चा हाउस में, आयरन का यूज नहीं किया जाता कच्चा हाउस में। एस्किमोज लिव इन, एस्किमोज क्या होते हैं? जो बर्फीली जगह पे रहते हैं, सील्स या एनिमल्स का शिकार करने के लिए बहुत ही बर्फीली जगह में सर्दी में वो रहते हैं। तो कहा किस में रहते हैं वो? लिव इन, किस चीज में रहते हैं? बंगलोज में? नहीं। इग्लूज में या टेंट्स में? नहीं। बंगलोज में कौन रहते हैं? जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं लोग, अमीर लोग, है ना। टेंट्स में कौन रहते हैं? जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह चला जाना होता है। इग्लूज में कौन से रहते हैं? जो बर्फीली जगह में, ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो इग्लूज आएगा यहाँ पे। अ फ्लोटिंग हाउस इज कॉल्ड, फ्लोटिंग हाउस क्या होता है? वो तैरने वाला हाउस। किस में बनेगा वो? किस में बनेगा वो? टेंट में बनेगा या इग्लू होगा या हाउस बोट होगा? बोट में बनेगा ना, तो हाउस बोट इसका आंसर है। अ वेरी टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज कॉल्ड, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं बड़े बड़े शहरों में तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बंगलो बोलते हैं या स्काई क्रैपर्स बोलते हैं। कैरावैन, कैरावैन जो बैन पे बनती है, नहीं। बंगलोज जो एक ही घर होता है ना, बड़ा सारा, बहुत बड़ा घर होता है। स्काई क्रैपर जहाँ पे मल्टी स्टोरी होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं इसमें, तो वो स्काई क्रैपर्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी फिलअप्स हैं। कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन, कच्चा हाउस कहाँ पे बने जाते हैं? कैरावन ऑप्शन है, कैरावैन, स्टिल्ट्स, टेंट, सिटीज, परमानेंट, विलेज, विलेज में होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा विलेजेस। डैश इज अ स्मॉल हाउस मेड ऑन अ व्हीकल, व्हीकल पे कौन सा घर बनता है? व्हीकल पे बनता है कैरावैन, ये हमारे सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा। पक्का हाउसेज आर डैश हाउसेज, पक्का हाउस कौन से घर होते हैं? वो परमानेंट हाउस होते हैं, ये थर्ड हमारा हो जाएगा। पीपल मेक हाउसेज ऑन डैश वेयर इट रेन्स हैवीली, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे कौन से घर बनते हैं? वहां पे बनते हैं स्टिल्ट्स, तो ये हमारा फोर्थ में आ जाएगा। तो फिफ्थ है अ डैश इज मेड ऑन कैनवस, कैनवस से कौन सा घर बनता है? टेंट बनता है, ये हमारा फिफ्थ आ जाएगा। पक्का हाउसेज आर फाउंड इन, पक्का हाउस कहाँ पे बनते हैं? कहाँ पे मिलते हैं हमें? सिटीज में मिलते हैं, हमारा ये 6 में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू यू लिव इन, आप किस तरह के घर में रहते हो? तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई लिव इन, तो आप कच्चा हाउस में रहते हो या पक्का हाउस में रहते हो, आपने लिखना है यहाँ पे। ओके, नेम फोर काइंड्स ऑफ कच्चा हाउसेज, कच्चा हाउस की आपने 4 काइंड्स लिखनी है। कौन कौन सी काइंड्स मैंने आपको डिस्कस की थी? एक तो देखो है स्टिल्ट्स हाउस,
ओके, एक कौन सा था हमारा नेक्स्ट, इग्लू हाउस, और उसके नेक्स्ट था हमारा हाउस बोट, और उसके बाद था हमारा टेंट हाउस। ये हमारी 4 जो है उसकी काइंड्स आ गई। ओके, ये हमारी 4 काइंड्स थी यहाँ पे गिवन थी हमारे पास। कौन कौन सी थी, एक था हमारा ये स्टिल्ट हाउस, एक हमारा इग्लू था, एक हमारा हाउस बोट था, और एक हमारा टेंट हाउस था, एक हमारा कैरावैन था। ओके, ये हमारी काइंड्स जो हैं आप वहां पे लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपकी सारी काइंड्स। तो विच काइंड ऑफ हाउस विल लास्ट लॉन्गर, कौन सा घर है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, पक्का हाउस चलेगा। ठीक है, तो पक्का हाउस इज लास्ट लॉन्गर। एंड वाई, वाई पूछा क्यों, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, व्हाट इज कैरावैन, कैरावैन क्या होती है, एक इस तरह का हाउस जो वैन पे बनता है, अ हाउस मेड ऑन वैन और व्हीकल, हम व्हीकल भी लिख सकते हैं, वैन भी लिख सकते हैं। हाउस मेड ऑन व्हीकल इज कैरावैन। ओके, तो व्हाट आर फ्लोटिंग हाउस, फ्लोटिंग हाउस कौन से होते हैं, वो हाउस जो बोट पे बने होते हैं, फ्लोटिंग हाउसेज आर मेड ऑन बोट्स। ओके, फ्लोटिंग हाउस जो है बोट पे बनते हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।